आज हम सीखेंगे दोस्तों नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स के सेकंड पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में। अब देखिए, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल के बाद वाली डिजिट रैंडमली रिपीट हो। रैंडम का मतलब कोई भी डिजिट फिक्स ना हो कि यही डिजिट रिपीट कर रहा है बार बार। ठीक है, देखिए जैसे 37859015 0.3201857951 डॉट डॉट, यानी कोई नंबर फिक्स नहीं है। कोई भी नंबर देखेंगे तो किसी डेफिनेट इंटीग्रल पे रिपीट नहीं कर रहे हैं, यानी बार बार नहीं रिपीट कर रहे हैं, कोई सा भी नंबर आ रहा है। तो इस तरह के नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। अब देखिए, √2, √3, √5, √7, √11 या अंडर के जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, पाई पाई भी क्या है? एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। यानी इन सभी नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये यूज करने के लिए मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में ये बनाया गया है, लेकिन ये p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता। इसी तरीके से देखेंगे √3, ये भी p/q के फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो √6 भी मैंने लिखा हुआ है। √6 भी एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। √26 भी है और √39 भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो इसको दोस्तों हम समझेंगे आगे कि क्यों यह है ऐसा। अब देखिए, पाई इज नॉट इक्वल टू p/q, ऐसा क्यों है? वैल्यू ऑफ पाई कंप्यूटेड टू ओवर 1.24 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस बाई आर्किमिडीज। ये आर्किमिडीज ने कंप्यूट किया था कि पाई की वैल्यू 1.4 ट्रिलियन डेसिमल प्लेस तक भी क्या था? इरेशनल था, और ये कंप्लीट नहीं डिविजिबल हुआ था। इसीलिए इस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल या इसी को इरेशनल नंबर भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि इन सभी नंबर को आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को ही इरेशनल नंबर भी कहा जाता है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल इज आल्सो नोन एज इरेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होता है। देखिए 3 क्या है? रेशनल नंबर है। √2 क्या है? इरेशनल। इसी तरीके से देखेंगे रेशनल माइनस इरेशनल, ये भी क्या होगा दोस्तों? इरेशनल। तो 7 माइनस √3 ये भी क्या होगा? इरेशनल होगा। इसी तरीके से देखेंगे इरेशनल माइनस रेशनल नंबर करेंगे तो भी क्या होगा? इरेशनल। √7 माइनस 2। फिर देखेंगे इरेशनल इंटू रेशनल नंबर इज इक्वल टू, ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। √3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2√3। नेक्स्ट देखेंगे इरेशनल डिवाइडेड बाई रेशनल नंबर, यानी इरेशनल नंबर में रेशनल नंबर से अगर आप डिवाइड करते हैं तो भी क्या वो देगा? इरेशनल नंबर ही देगा। और अगेन रेशनल नंबर इज डिवाइडेड बाई इरेशनल नंबर, देन आल्सो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे आप देखिए 3/√2 है, तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए √2 से न्यूमरेटर में और √2 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 इंटू √2 क्या हो गया? 2 हो गया। 3√2। अब आप देखिए, ये इरेशनल नंबर का मल्टीपल है, तो क्या ये इरेशनल नहीं होगा? तो बिल्कुल श्योर होगा। अब देखेंगे, ये तो हो गया रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं इरेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन। इरेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल नंबर, यानी ये हो गया √3 प्लस √2। तो ये भी दोस्तों क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपने सेम ले लिया नंबर्स को, तो ये √3 प्लस √3 क्या होगा? 2√3। ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। अब इसी तरीके से देखेंगे
नेक्स्ट इरेशनल माइनस इरेशनल। अब देखिए दोस्तों, ये इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल। देखिए कैसे, √3 माइनस √2 ये तो है इरेशनल, लेकिन देखिए ध्यान से √5 माइनस √5 ये तो दोस्तों 0 हो गया। तो अब आप बताइए कि 0 क्या है, रेशनल है या इरेशनल? तो ये दोस्तों होगा रेशनल नंबर, क्योंकि 0 को आप 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, यानी ये p/q के फॉर्म में हो गया। अगर ये p/q के फॉर्म में है तो इसे आप क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। इसी तरीके से देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट है इरेशनल इंटू इरेशनल। ये भी होगा, या तो रेशनल हो सकता है या तो इरेशनल। देखिए कंडीशन क्या है, √3 इंटू √3 ये दोस्तों हो गया 6। 6 क्या है, एक इंटीजर है, और इंटीजर क्या है, इंटीजर को भी रेशनल नंबर कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप 6 को 6/1 लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगेन देखेंगे इरेशनल कैसे होगा, √3 इंटू √5 आप करेंगे तो ये होगा आपका √15। इरेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल है, तो ये इरेशनल या रेशनल ये भी हो सकता। देखिए कैसे, √3/√2 क्या होगा, √3/2 ये क्या है, इरेशनल। जबकि देखेंगे √3/√3 क्या है, ये रेशनल नंबर है दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।